आर यू रेडी? बड़ा मन से सीखोगे, बहुत सुंदर चैप्टर है आज का। हम आपको जीव विज्ञान में पढ़ा रहे थे मानव शरीर की संरचना के बारे में, ये मानव शरीर कैसे बना है। तो ये मानव शरीर 11 तंत्रों से मिलकर बना है, जिसमें पहला तंत्र अध्यावरणीय तंत्र, दूसरा पाचन तंत्र और तीसरा बताया था हमने आपको श्वसन तंत्र। और ये तीनों तंत्र हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। और आज शुरू करते हैं हम आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या? चौथा तंत्र है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है बच्चों? अभी खत्म हो जाएगा 8 से 10 मिनट में, आज ही खत्म हो जाएगा। ये बड़ा मन से सीखिए। रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या? रक्त को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। क्या? BLOOD, ब्लड। रक्त को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लड। परिसंचरण को कहेंगे सर्क्यूलेटरी। क्या? CIRCULATORY, सर्क्यूलेटरी। तंत्र को कहेंगे सिस्टम। क्या? तो आपका चैप्टर है चौथा रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है? ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या? तो बच्चों मेरे ब्लड सर्क्यूलेटरी तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? 10th क्लास में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो आंसर विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। बच्चों रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के बारे में डिस्कशन होगा। तो रक्त के बारे में पहले नसों के बारे में सिखाते हैं आपको 2 मिनट में। जिन नसों में खून बहता है वो नसें 2 प्रकार की होती हैं। अब आप कहोगे बुक में 3 प्रकार पढ़ा है, लेकिन आप 2 सीखो। 2 प्रकार की लिखोगे ही 2 प्रकार की होती हैं। 2 नहीं है तब लिखोगे 3। खून की नसें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। देखो कुछ बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं एक एक बात। खून की नसें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली जो खून की नस है उसको धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। क्या? अब आर्टरी याद कैसे होगा? आरट कहते नहीं, आरट पढ़ने जा रहे हैं, स्पेलिंग भी वही है, ARTE और बोलो E फिर RY, आर्टरी। धमनी को क्या कहते हैं? जो आर्टरी होती है ये आपको दिखाई नहीं देती हैं, ये अंदर मांस में होती हैं और यही सबसे मोटी नसें होती हैं खून की, आर्टरी। समझ में आ रहा है बेटा? आर्टरी आपकी खून की सबसे मोटी नसें होती हैं और मजबूत, धमनी। दूसरी नस को कहते हैं सिरा। क्या कहते हैं? सिरा। इंग्लिश में कहेंगे वेन। क्या? ऊंट मिलना नहीं चाहिए, वो है वेन में, वेन। क्या? VEIN, वेन। वेन मीन होता है क्या? सिरा। तो खून की नसें प्यारे बच्चों 2 प्रकार की होती हैं, धमनी जो अंदर मांस में होती है और सिरा जो हमें दिखाई दे रही हैं नीली नीली। नीली नीली नसें दिखाई नहीं दे रही हैं आपको हाथों में? यही सिराएं हैं। समझ में आ गया? अब दोनों प्रकार की नसों में जो ब्लड होता है वो लाल ही होता है। कैसा खून होता है? लाल। और लाल खून हम बता चुके हैं क्यों होता है। अब ये जो नीली नसें हैं वो दिखाई नीली क्यों देती हैं?
ये नीली इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि इस पे जो रोशनी पड़ रही है तो उस रोशनी में दो प्रकार के कलर हैं, एक लाल और एक नीला। तो लाल रंग को बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और नीले रंग को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब वापस करती है परावर्तित। और परावर्तन की वजह से हमें ये नसें नीली दिखाई देती है। समझ में आ गया? तो हम पढ़ा रहे थे आपको चैप्टर 4 रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ा रहे थे? रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार की नसें होती हैं, धमनी और शिरा, जिनमें रक्त बहता है। बच्चों, रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या? ओपन ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या? ओपन ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम कैसा होता है? जिसमें मतलब कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें नसें नहीं होती हैं और खून ऐसे ही उनकी बॉडी में ओपन बहता रहता है, तो उनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे जोंक सुना नहीं सुना, घूंगे में जो होती है, तो उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे टिड्डा, जिसमें सफेद खून पाया जाता है, पैर रख दो तो सफेद खून निकलेगा उसमें। टिड्डा में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब नसों में ना बह के खुला बह रहा है। तो कई बार क्वेश्चन आया है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र डैश मार के लिख देंगे, जिन जीवों में खून की नसें नहीं पाई जाती हैं, उनकी बॉडी में इधर से उधर खुले रूप में रक्त बहता है, तो इसे ही खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरा आया बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या? क्लोज ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या? जिनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब बंद मतलब खुला हुआ नहीं घूम रहा है खून। जैसे हमने आमने खून जो घूम रहा है वो नसों में घूम रहा है, खुला नहीं घूम रहा है। तो बहुत से जीव, आप मुर्गा, भैंस, गाय, मनुष्य, सब में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कुछ जीव ऐसे हैं, तीसरा रक्त परिसंचरण है मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या? मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या? मिक्स्ड ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या? बच्चों, मेरे कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मिश्रित का मतलब है खुला भी और बंद भी। जैसे मछली में नसें भी होती हैं, मतलब नसों में भी बहता है, और खुला भी रक्त बहता है, कुछ पार्ट होते हैं उसके। समझ में आ गया? तो मैंने अभी आपको सिखाया चैप्टर का 4 रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और आपका मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। और जो रक्त जिन नसों में बहता है वो 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। अब मजे की बात है, बस खत्म होने की ओर जा रहा है लेसन, बहुत मन से सीख लो 5 मिनट में, 5 मिनट और। अब देखिए रक्त बहता कैसे है, बिल्कुल एक एक बात समझ में आ जाएगी, आप ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। जो हमारा हृदय है, मेरी तरफ देखोगे तब समझ में आएगा। जो हमारा हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ है। हृदय कितने भागों में बटा हुआ है? जैसे मान लीजिए ये हृदय है 4 भागों में बटा हुआ, ये चौकोर है वर्गाकार, और उस वर्ग को हम 4 भागों में बांट दें। ऐसे करके 20 से लाइन खींचते, फिर 20 से लाइन खींचते, तो कितने भाग हो गए? हमारा हृदय कितने भागों में बटा है?
4 भागों में, जो हर्ट है हमारा वो 4 भागों में बटा है। अब जो ऊपर के 2 भाग हैं, ऊपर के 2 भाग हैं उनको कहते हैं अलिंद। हिंदी में क्या कहते हैं? अलिंद। क्या? छोटा आ, ला पे छोटी की मात्रा, आधा ना और दा, अलिंद। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे ऑरिकल। क्या? ऑरिकल। क्या? AU RI CLE कल, ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। मतलब जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, 2 कमरे होते हैं हृदय के, 2 कक्ष होते हैं, 2 बेस होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं, उनको इंग्लिश में ऑरिकल और साइंस की भाषा में अलिंद कहते हैं। क्या? अलिंद। तो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं। अब हाथों से सीख लो, अपने अपने हाथों से इनको। जो आपका लेफ्ट हैंड है तो वो लेफ्ट ऑरिकल है, और जो राइट हैंड की तरफ ऊपर है वो राइट ऑरिकल है। ओके। अब जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं हृदय में, जो नीचे के 2 पार्ट होते हैं, 2 कमरे, उनको निलय कहते हैं। क्या? और निलय को इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल। क्या? वॉइस नंबर वाली V EN TRICLE, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ओके। अब खत्म हो गया चैप्टर सर्क्यूलेटरी सिस्टम, समझ लो खत्म। ऊपर के 2 लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, नीचे के 2 चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल भूलोगे ही नहीं जीवन में। अब बच्चों लेफ्ट से मैं सिखा रहा हूं। लेफ्ट से एक नस आती है लेफ्ट ऑरिकल में, अलिंद में, खून की नस। हृदय के ऊपर के चैम्बर में लेफ्ट ऑरिकल में एक नस आती है। वो नस कहां से आती है? फेफड़ों में से। कहां से आती है? फेफड़ों में से। और फेफड़ों में से वो बाएं अलिंद में आती है नस। और फेफड़ों में एक्चुअली ऑक्सीजन आई हुई है कोशिकाओं में, तो वो नस ऑक्सीजन लेके आती है। अब वो खून में मिल गई ऑक्सीजन। क्या मिल गई? खून में ऑक्सीजन मिली हुई है, और वो ऑक्सीजन वाला खून आपके बाएं अलिंद में सबसे पहले आता है। तो क्वेश्चन यहां बना, बाएं अलिंद में ऑक्सीजन वाला खून सबसे पहले आता है। तो शुद्ध खून हृदय के किस पार्ट में सबसे पहले आता है? बाएं अलिंद से। शुद्ध खून इसलिए कहते हैं ऑक्सीजन मिली हुई है, बाएं अलिंद में आता है। जिस नस के द्वारा आता है, इस नस को कहते हैं पल्मोनरी सिरा। क्या? या फुफ्फुस सिरा। क्या? फुफ्फुस कहते हैं फेफड़ों के लिए। अब ये नस फेफड़ों से खून लाई है, ठीक है। और जब हृदय में आ रहा है खून, तो हृदय में खून हमेशा सिरा के द्वारा आता है। 2 प्रकार की नसें पढ़ाएंगे हमने, धमनी और सिरा। हृदय में जो खून आता है वो सिरा के द्वारा ही आता है। और फुफ्फुस से आ रहा है, तो इस नस का नाम है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस को इंग्लिश में पल्मोनरी बोलते हैं, लंग्स भी बोलते हैं। तो पल्मोनरी सिरा। तो बच्चों मेरे, किस सिरा में शुद्ध खून बहता है? पल्मोनरी सिरा में। बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध खून बहता है। ऐसे याद कर लो, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध खून, बाकी बॉडी में जितने भी सिराएं हैं सबकी सब में अशुद्ध खून। अशुद्ध खून क्यों बह रहा है? क्योंकि उसमें CO2 मिली हुई है। एक पल्मोनरी सिरा में O2 मिली होती है। तो हमारा जो ब्लड आया वो बाएं अलिंद में आया। अब बाएं अलिंद के बाद वो ब्लड जाएगा बाएं निलय में। किसमें? मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में।
अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो ब्लड हृदय से, जब हृदय अंदर को धड़कता है, पुश करता है पंप, तो वो शुद्ध खून शरीर के प्रत्येक भाग में चला जाता है। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो धमनियों की यूं कह लीजिए जड़ है हृदय में, और हृदय से पूरे शरीर में फैल गई है। और वो शुद्ध खून पहले बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में, बाएं निलय के बाद वो शुद्ध खून पूरे शरीर में कोशिकाओं तक शुद्ध खून पहुंच जाता है। समझ में आया? तो पहले बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में। अब बाएं निलय के बाद जो खून जाता है पूरे शरीर में, तो जिस धमनी के द्वारा जाता है उस धमनी को कहते हैं महाधमनी। क्या? पहले हृदय से खून किसमें गया? महाधमनी में। शरीर में जाने से पहले महाधमनी, महाधमनी जुड़ी हुई है हृदय से, बड़ी धमनी, महाधमनी, मोटी नस। अब महाधमनी फिर बदल जाती है धमनी में। महाधमनी में से शाखाएं निकलती हैं, तो वो धमनी हो गई। फिर धमनी में से फिर शाखाएं निकलती हैं, वो धमनिकाएं हो गई। क्या? धमनिकाएं हो गई। फिर धमनिकाओं में से फिर बाल जैसी खून की नसें निकलती हैं, वो रक्त केशिकाएं हो गई। क्या हो गई? तो बच्चों, पल्मोनरी सिरा से आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से आया बाएं निलय में, बाएं निलय के बाद ब्लड गया महाधमनी में, महाधमनी के बाद गया धमनी में, और धमनी के बाद गया धमनिकाओं में, मतलब और पतली नसें हो गई। और धमनिकाओं के बाद गया वो रक्त केशिकाओं में, ब्लड कैपिलरीज में। और रक्त केशिकाओं के बाद वो ब्लड गया कोशिकाओं में। कहा? कोशिकाओं में जाल फैला हुआ है। समझ में आ गई कहानी? अब मैं उल्टा सिखा रहा हूं आपको। रक्त केशिकाओं पे पहुंच गया मैं। अब ये रक्त केशिकाएं आपस में मिलकर उल्टी दिशा में फिर नसें बनाती हैं, जिनको सिराएं कहते हैं। रक्त केशिकाओं से बनी है सिराएं। देखो कैसे बनी है। रक्त केशिकाएं आपस में मिलकर कोशिकाओं से ये वापस लौटती हैं। कोशिकाओं में जब शुद्ध खून पहुंच गया तो ये नसें जब वापस लौटती हैं, तो ये आपस में रक्त केशिकाएं मिलकर सिरिकाएं बनाती हैं। क्या? सिरिकाएं। सिरिकाएं मन सिराओं की जो पतली शाखाएं हैं खून की, वो बनाती हैं सिरिकाएं। और सिरकाएं बनाती हैं सिराएं। क्या? सिराएं। और फिर सिराएं बनाती है महासिरा। सिरा क्या बनाती है? महासिरा। उस महासिरा के बाद अब जो सिरकाएं जो खून ला रही हैं फिर से वापस हृदय में, वो अशुद्ध ला रही हैं। कौन सा खून? तो पहले अशुद्ध खून कोशिकाओं में जो क्रिया होती है, मैंने बताया था कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है इससे पहले चैप्टरों में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड खून में आ रही है वापस फिर से सिराओं के द्वारा। पहले सिरकाओं में आई, फिर सिरकाओं के बाद सिराओं में, और सिराओं के बाद महासिरा में आई। महासिरा में खून आया अशुद्ध। फिर वो अशुद्ध खून किसमें आया? महासिरा के द्वारा। जो आपका राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल माने दाया अलिंद, हृदय का जो दाया चैम्बर है उसमें अशुद्ध खून आया। अब वो अशुद्ध खून दाया अलिंद में आया, दाया अलिंद के बाद दाएं निलय में आया, और दाएं निलय के बाद वह खून फिर से फेफड़ों में पहुंच गया। अशुद्ध खून किसके लिए? शुद्ध होने के लिए। वहां वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगा और ऑक्सीजन को फिर ग्रहण कर लेगा। फिर से वही सिस्टम चलता रहेगा। नहीं समझ में आया? तो अशुद्ध खून पहले दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद के बाद दाएं निलय में, फिर दाएं निलय के बाद फेफड़ों में वो अशुद्ध खून गया। लेकिन हृदय से दाएं निलय के बाद तो फेफड़ों में गया है वो खून, वो धमनी के द्वारा गया है। और उस धमनी को कहेंगे क्या? फुफ्फुस धमनी। क्या? तो फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। एक शुद्ध रक्त बहता है महासिरा में, पल्मोनरी सिरा में, बाकी सिराओं में अशुद्ध। वापस आया जो बॉडी से वो अशुद्ध है, ठीक है। और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध बहता है,
बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है। तो आज का चैप्टर क्लोज हो गया। क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हो? 10th में पढ़ा होगा बच्चों ने। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हो? तो आईडी डालेंगे डबल ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम और डैश मार के लिख देंगे। यही दोहरा हो गया, पहले शुद्ध आया फिर अशुद्ध आया। इसी रक्त को हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। स्टैंड अप चलिए क्लासों में।